गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 पार्ट बी इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द मैकमोहन लाइन ड्रोन बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन कब ड्रॉ हुई थी? 1914, 1920, 1925, 1935। तो इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन 1914 में ड्रॉन हुई थी। ये एक रेखा है, एक सीमा रेखा है। क्वेश्चन सेकंड, व्हेन वाज द कारगिल वॉर फॉट? कारगिल वॉर कब लड़ी गई थी? 1998, 2001, 1999 एंड 2003। तो कारगिल वॉर लड़ी गई थी 1999 में। क्वेश्चन 3 एमसीक्यू, विच अग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान जनरल अयूब खान इन 1966? 1966 में पाकिस्तान के जनरल अयूब खान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के बीच में कौन सा अग्रीमेंट साइन हुआ था? ऑप्शन ए ताशकंद अग्रीमेंट, तिब्बत अग्रीमेंट, सोवियत अग्रीमेंट या अस्काई चिन अग्रीमेंट। तो इन दोनों के बीच में ताशकंद अग्रीमेंट साइन हुआ था। एमसीक्यू, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक सोर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? भारत की फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति का बेसिक सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन ए आर्टिकल 51, आर्टिकल 358, आर्टिकल 63, आर्टिकल 281। तो फॉरेन पॉलिसी का इंडिया की जो बेसिक सोर्स है वो आर्टिकल 51 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन फिफ्थ, वेयर वाज द नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड? नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी? ऑप्शन ए हवाना, बी बैंडम, सी बेलग्रेड, डी इंडोनेशिया। तो नॉन अलाइनमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑप्शन बी बैंडंग में। ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 6, द पंचशील अग्रीमेंट, ये 5 प्रिंसिपल थे, साइंड बिटवीन किस किस कंट्री के बीच में साइन हुआ था? इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल या इंडिया श्रीलंका। तो पंचशील अग्रीमेंट इंडिया चाइना के बीच में साइन हुआ था। सीक्यू, इंडिया चाइना वॉर हैपेंड इन विच ईयर? इंडिया चाइना की लड़ाई कौन से साल में हुई थी? 1962, 1965, 1971 या नन ऑफ द अबव। तो इंडिया चाइना की वॉर जो हुई थी वो 1962 में हुई थी। ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8, द मेन एलिमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज? भारत की विदेश नीति, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो मेन एलिमेंट है वो क्या है? ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेस, बी ज्योग्राफिकल कॉन्सिडरेशन, सी नेशनल इंटरेस्ट या डी नन ऑफ द अबव। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का मेन एलिमेंट है नेशनल इंटरेस्ट, कि हमारे देश के राष्ट्रीय हित। क्वेश्चन 9, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज द आउटकम ऑफ हर इकोनॉमिक पॉलिसी। दीज रिमार्क्स वर मेड बाय, ये रिमार्क्स किसने दिया था कि फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री की उसका आउटकम होती है इकोनॉमिक पॉलिसी का। यानी अगर भारत किसी बाहर के देशों से अच्छे संबंध बनाता है, फॉरेन पॉलिसी बनाता है, तो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी स्ट्रांग होती है। ये बात किसने रिमार्क की थी? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या चरण सिंह। ये रिमार्क्स दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। एमसीक्यू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? नीचे लिखो में से कौन सा ऐसा है जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ये पार्ट था। रिस्पेक्ट फॉर सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन, ये पार्ट था। रिस्पेक्ट फॉर यूनिपोलर वर्ल्ड का ये पार्ट नहीं था। रिस्पेक्ट फॉर पीसफुल को एक्सिस्टेंस, आपसी शांतिपूर्वक संबंध बनाकर रखेंगे, ये भी पार्ट था। ऑप्शन बी, डी और ए पार्ट थे, लेकिन सी रिस्पेक्ट फॉर यूनिपोलर वर्ल्ड ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का पार्ट नहीं था। क्वेश्चन 11 एमसीक्यू, वेयर डिड पाकिस्तान कंडक्ट इट्स न्यूक्लियर टेस्ट?
पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर जो टेस्ट थे वो कहाँ कंडक्ट किए थे? पटकाई हिल्स, शगाई हिल्स, नागा हिल्स या कारगिल हिल्स? तो पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट शगाई हिल्स में कंडक्ट किए थे। क्वेश्चन 12 एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्यूटेड साइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना? के बीच में नीचे लिखो में से झगड़े वाली साइट कौन सी नहीं थी? 3 थी, एक नहीं थी। डोकलाम, उसके बाद गलवान वैली, उसके बाद डैप्सेंग प्लेन एंड लिप्यो लेक पास। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूटेड साइट नहीं थी वो थी डैप्सेंग प्लेन। बाकी डोकलाम में भी, गलवान वैली में भी और लिप्यो लेक में भी डिस्प्यूटेड हुए थे तो इंडिया और चाइना के बीच में, लेकिन डैप्सेंग प्लेन नहीं हुआ था, यहाँ पे कोई डिस्प्यूटेड साइट नहीं थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन एनी 4 फैक्टर्स दैट हैव इन्फ्लुएंस्ड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। 4 ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करते हैं? क्वेश्चन सेकंड, इफ यू आर गिवन अ चांस टू मेक सम चेंजेस इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी कीपिंग इन माइंड आवर नेशनल इंटरेस्ट, अगर आपको मौका दिया जाए कि भारत की फॉरेन पॉलिसी को आप अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाइए, तो सजेस्ट एनी 3 सच चेंजेस, तो आप उसमें क्या क्या चेंजेस करेंगे? क्वेश्चन 3, द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962 dented India's image at home and abroad. Do you agree with the statement? Justify your answer with 3 arguments. Do you agree with the statement that, क्या आप ये जो मैं स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं इससे अग्री हैं? The foreign policy of independent India has pursued the dream of a peaceful world. क्या भारत की, आज़ाद भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इस बात पर बल देती है, इस बात पर दबाव डालती है कि पीसफुल वर्ल्ड कायम हो, उनका सपना था भारत का। सपोर्ट योर आंसर विद एनी 3 सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। आप 3 एग्जाम्पल दे करके इसे सपोर्ट करो। क्वेश्चन 5, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑन सिनो इंडियन रिलेशंस सिंस 1962 ऑनवर्ड। 1962 से लेकर अब तक चाइना और भारत के क्या रिलेशन थे, उनका क्या प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन 6, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस इन इंडिया चाइना रिलेशन फ्रॉम 1947 टू 1962 के बीच में जो वेरियस स्टेजेस थी इंडिया और चाइना के रिलेशन की, वो डिस्क्राइब करो। क्वेश्चन 7, डिस्क्राइब एनी 2 मेजर इशूज, 2 ऐसे बड़े बड़े इशू कौन से थे ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो झगड़े हुए लीडिंग टू वॉर ऑफ 1971 को लेकर। 8, व्हाई डिड दलाई लामा सीक रिफ्यूज इन इंडिया? बताओ दलाई लामा ने भारत में शरण क्यों ली थी? क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब द रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। बताओ जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल था कि उन्होंने जो फॉरेन पॉलिसी बनाई थी और उसे लागू किया था, इम्प्लीमेंट किया था, उनका क्या रोल था? क्वेश्चन 10, लिस्ट एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के 4 सिद्धांत बताओ, 4 प्रिंसिपल्स बताओ। क्वेश्चन 11, व्हाट वाज द तिब्बत इशू? तिब्बत इशू क्या था? हाउ डिड इट कॉज टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना? के बीच में तिब्बत इशू को लेकर टेंशन कैसे बढ़ गई थी? क्वेश्चन 12, व्हाट इज पंचशील? पंचशील क्या है? व्हेन वाज इट अडॉप्टेड? इसे कब अडॉप्ट किया गया, कब स्वीकार किया गया, एंड बाय होम, और किसके द्वारा? लास्ट क्वेश्चन 13, आइडेंटिफाई 2 रीजन्स दैट वर द एक्चुअल बेसिस ऑफ बॉर्डर कन्फ्लिक्ट। 2 ऐसे कौन से रीजन थे, ऐसी कौन सी जगहें थी जहां पर एक्चुअल बेसिस था बॉर्डर कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना में 1962 में एक्चुअल बेसिस पर फाइट हुई थी, लड़ाई हुई थी 1962 में इंडिया चाइना के बीच में। वो 2 रीजन कौन से थे? तो स्टूडेंट्स, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 पार्ट बी इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको दी है। आप इन्हें ध्यान से कीजिएगा, चैप्टर की रीडिंग अच्छे से कीजिएगा, आपको ये सभी क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाएंगे। और आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए।
अगर आपको अच्छी लगे तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।